अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हर तरफ जैसे मैं और आप पहले बात कर रहे थे, हर तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे बलूचिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान साइड या कश्मीर पीओके जिसे आप लोग कहते हैं। सर, हर तरफ ये लड़ाई है। क्या पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो पा रहा? वैसे तो हम बहुत क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई बंद करवा दी। हमारे यहाँ क्यों हम ये चीज नहीं रोक पा रहे? साथ से साथ हर चीज के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहाँ तक ठीक है? देखिए, फ्रैंकली वी आर नाउ गेटिंग कंसर्न्ड एंड डीपली डीपली कंसर्न्ड बिकॉज आपने मौलाना फजलुर रहमान, अब वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है एंड वेरी वेल नोन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। मौलाना डीजल ने जो कहा है, बयान आपने सुना है? उसने तो शरेआम बोला है कि भाई आसिम मुनीर, जनरल आसिम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आप वर्दी उतारिए और इलेक्शन में आइए अगर आप पाकिस्तान पे राज करना चाहते हैं। उसने कहा है कि भाई अभी तक तो बलूचिस्तान में गदर था कि बलूचिस्तान पे कंट्रोल खत्म हो गया है, पाकिस्तान की फौज का 80% इलाका जो है रात के बाद बीएलए का कंट्रोल रहता है। अब उसने बोला कि खून की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं पश्तूनख्वा में, खैबर पश्तूनख्वा में, केपी। और वो कह रहा है कि साहब जो पाकिस्तान की फौज है, जो तनख्वाह लेती है, वो हमें कह रही है लश्कर खड़े करो भारत पे चढ़ाई करने के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला सुलझाने के लिए, वाटर बोर्न टेरर स्ट्राइक्स करने के लिए। लेकिन तनख्वाह तो आपको मिलती, आप हम पे क्यों झोंक रहे हैं? अब जो वहां पे हो रहा है आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मैं आरजू बेटा, आई एम सीरियसली कंसर्न कि भैया अब आप दुनिया भर में आपने ठेका ले लिया है कि आप शांति लाएंगे। अच्छी बात, शांति कहीं भी लाना अच्छी बात है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि यू हैव टू स्टार्ट अपना घर गरेबान में पहले झांकना पड़ता है, इसके पहले कि हम दुनिया भर में जाएं। इंटेंशन नेक है, वो उसमें नोबडी डाउट्स की नेक इंटेंशन के साथ नेक काम किया, लड़ाई रुक जाती तो अच्छा था। लेकिन वहां पे एक पागल आदमी से आप डील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले तरह ये जो बड़ा सीरियस मसला है, इसको समझा जाए और डिकोड किया जाए कि हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इजीएस्ट कि आप बोले टर्न अराउंड, ब्लेम करें कि भारत हिंदुस्तान का हाथ है, लेकिन साहब अंदरूनी मामलों में इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू से कि रॉ का इतना अच्छा हाथ, यू नो, वी हैव सीरियस डाउट्स, कि वी आर दैट ब्लडी एफिशिएंट। फ्रैंकली मैं आपसे कह रहा हूं, बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमको वरी कर रही है, जो हमको कंसर्न कर रही, वो ये है, पाकिस्तान में पैटर्न क्या है। देखिए, वो बोलते हैं ना, पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। तो अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी मामले में फोरकास्ट करना है बेटा, सो यू हैव टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। पाकिस्तान का पैटर्न क्या रहा है? देखिए, मैं चश्मदीन गवाह हूं, 1971 की जंग मैंने देखी है, लड़ी है। क्या हुआ? मार्च के महीने में वहां बगावत शुरू हो गई थी, वहां बहुत हजूम के हजूम सड़कों पर निकल आए थे ढाका में। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो याया खान था, जनरल याया खान ने कहा, एक बंगाली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओवर माय डेड बॉडी। भुट्टो साहब ने उसको सपोर्ट किया, उसने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा और एक ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया आपके बांग्लादेश में।
ब्रूटल क्रैकडाउन। हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ लें आप। 1 मिलियन बंगाली women raped, 3 million Bangladeshis killed, 10 million driven out as refugees into India। ठीक है साहब। और उस वक्त आपको याद होगा बेटा कि PL-480 शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस होता था भारत का पाकिस्तान में, वहां से ग्रेन आया करता था। 10 मिलियन रिफ्यूजी आप हमको भेज दें कि आप खिलाएं, आप सड़ें, आप मरें, जैसे भी करना है इनको संभालें। तो यू मेड योर प्रॉब्लम इंडियाज प्रॉब्लम, you made your problem India's problem and India had to see that these refugees went back। खैर वो मसला खत्म हुआ 1973। Baluchistan goes in revolt। Yahya Khan had earned the title of Butcher of Bangladesh। अब not Yahya Khan, Tikka Khan। Lieutenant General Tikka Khan had by now become Army Chief of Pakistan, and Bhutto unleashed him on Baluchistan। 1973। तो सर अचीव तो कुछ नहीं हुआ, भुट्टो साहब को अचीव तो कुछ नहीं हुआ। नहीं अचीव, यू हैव जस्ट कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम अपने लिए। आज वहां BLA है, BLA वालों ने कल एक वो ऐलान, क्या कहते हैं, फ्रीडम का ऐलान कर दिया है कि साहब 80% ऑफ बलूचिस्तान इज नाउ फ्री। 80% बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज की रिट नहीं चल रही। पुलिस स्टेशन रात को काम करना शाम के बाद बंद कर देते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है, मौलाना डीजल साहब ने, कि साहब यही हाल अब जो है पश्तूनख्वा में हो गया है। मेरी अपनी प्रोविंस पश्तूनख्वा में हो गया है। 50 लोग एक दिन में मारे गए हैं, खून की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। और आप कह रहे हैं कि साहब आप जो है लश्कर खड़े करो, भारत को टैकल करने के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कहते हैं, एनफोर्स करने के लिए, रीनेगोशिएट करने के लिए। वहां से खबरें आ रही हैं कि इंजीनियर हैरिस दार वो ट्रेनिंग दे रहा है मंगला डैम में, स्विमिंग के अंदर लश्कर तोयबा को, जैसे मोहम्मद के बाशिंदों को, कि भाई भारत में जाके डैम उड़ाओ, ये करो वो करो, अगर पानी नहीं बहेगा खून बहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हालत जा कहाँ रही है और हमारी वरी क्या है? व्हाट इज द पैटर्न? पॉपुलर रिवोल्ट, हंगर लीड्स टू एंगर। बेसिक प्रॉब्लम है हंगर। 2 रोज की रोटी अगर आवाम को नसीब ना हो बेटा, तो वो करेगा क्या? तो सर अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं है तो भारत अगर छोटा मोटा भी अगर अटैक करे या कुछ हो तो उससे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करेंगे कि ये देखो भारत अटैक कर रहा है, आप रोटी मांग रहे हो। दैट इज द वरी। देखिए पहलगाम क्यों हुआ, उसके पीछे साफ हमारे यहाँ पे एस्टिमेट ये है कि आपके तत्कालीन जनरल आसिम मुनीर, नाउ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ने कहा था कि भाई अगर कोई भारत में मेजर मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक होती है, भारत जरूर कुछ ना कुछ करेगा और हमारी अटेंशन आवाम की डाइवर्ट होगी। दे विल रैली अराउंड द फ्लैग। पाकिस्तान को बचाने का एकमात्र तरीका है डाइवर्ट टुवर्ड्स इंडिया। दैट इज आवर कंसर्न, नंबर 1 कंसर्न। नंबर 2 कंसर्न, जब भी पाकिस्तान में आवाम इस तरह भड़कता है, पाकिस्तान की फौज क्रैकडाउन करती है, जैसे 71 ऑपरेशन सर्चलाइट, जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बांग्लादेश, देन बलूचिस्तान बुचर ऑफ बलूचिस्तान। वो अगर अभी आसिम मुनीर खान साहब डिसाइड करें कि मैंने तो क्रैकडाउन करना है, मैंने इसको भी जेल में डालना है, मैंने ये पश्तूनख्वा में भी गदर करना है, सो देन वंस अगेन वी ओनली वरी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज तो नहीं करेंगे हिंदुस्तान की तरफ। क्या पक क्या रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन पाकिस्तान और CIA ने शुरू कर दिया है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जाए। किस चीज के ऊपर? इंडस वाटर ट्रीटी, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह।
देखिए जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का है, लेट्स फेस इट, इट विल हैव टू बी रीनेगोशिएटेड। 7 नदियां जाती हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान। हाउ कैन वी हैव अ ट्रीटी इन विच जो 4 नदियां हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से होके जाती हैं, उनका तमाम पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए? अमेरिका ने ये कराया था 1956 में, वर्ल्ड बैंक को आगे रख के, है? और उस वक्त उन्होंने कहा था भाई कश्मीर तो पाकिस्तान का हम समझते हैं हो जाएगा, तो 4 नदियां तो ये दे ही दो, बाकी 3 की बात करो, जो कि पानी जो जाएगा उनका वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त पंडित नेहरू ने सोचा कि भाई चलो अमेरिका का प्रेशर है, मान लिया जाए, शायद इसके चलते कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान उसके बाद उसको अगर जेनरस हम हो जाएं इंडस वाटर ट्रीटी में, तो उसके बाद ये जो है कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। पानी भी आपने पी लिया, और वो कश्मीर का मसला सॉल्व तो करना, वो तो प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। 65 में हमला किया, 71 में हमला किया, कारगिल में हमला किया 1999, और उसके बाद एसिमेट्रिक वॉर शुरू कर दी, 30-40 साल से चल रही। प्रॉब्लम यह है कि साउथ एशिया इज द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड रीजन इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर sorry, per capita availability of water is the lowest in South Asia. 1.4 बिलियन की आबादी है हिंदुस्तान की। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि साहब प्रायोरिटी राइट्स हम दे रहे हैं पाकिस्तान के आवाम को, जब वो पानी पी ले बचे तो आप पी लेना, ये भी नहीं हो सकता। 7 नदियां हैं, 4 पूरी पाकिस्तान की हैं, ये भी नहीं चलेगा ज्यादा देर। इसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। तरीका है कि टेबल पे बैठे आप और हम बैठे, क्योंकि हमने ये देखे हैं बंदर जो सौदेबाजी करते हैं तो वो आधी से ज्यादा रोटी तो वो खाते। ये हमने वर्ल्ड बैंक का तमाशा देख लिया। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जानती है, वो बड़े कीन है कि वो कूदे भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करें। उनका अपना क्या एंगल है, आपसे तो उन्होंने खा लिया काफी कुछ बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। अब भारत से क्या मरोड़ना चाहते हैं, कह रहे हैं $500 बिलियन जाके इन्वेस्ट करो अमेरिका में। अरे साहब, आई थॉट यू वर द रिच कंट्री। आप हमारे इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो जो बेचारी गरीब जनता है उसका फायदा होगा, ये तो उल्टी गंगा है। वो कह रहे हैं कि आप आके इन्वेस्ट करो वहां पे, तुम मरोड़ेंगे नहीं तो ठीक है साहब। भारत में तो वी आर वेरी क्लियर, हम एक प्रजातंत्र है, हमारे कोई फौजी जर्नल जूते चाटने वाले नहीं है अमेरिका के, ठीक सर है। यहाँ तो वैसे ही कंफ्यूजन है। एक मौलवी साहब उठ के कह देते हैं बिटकॉइन जो है वो हराम है, दूसरे दिन गवर्नमेंट किसी को भगाती है, 2 मौलवी उठ के कह देते हैं नहीं 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 सब ठीक है, कर सकते हैं। सर ये तो इसी में फंसे हुए अभी। नहीं, अब वो इसमें फंसे हैं, साथ में फंसा दिया पाकिस्तान को ना, जी साथ में फंसा दिया पाकिस्तान को मोहरा बना दिया है। हमेशा एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स पाकिस्तान का इस्तेमाल करती हैं भारत को बरखिलाफ। पाकिस्तान इज हैप्पी कि हाँ जी हमको सस्ते में हथियार मिल जाएंगे, हमको मुफ्त में हथियार मिल जाएंगे, मिले भी हैं। और खासकर जब सिएटो सेंटो का टाइम था तब तो उन्होंने लगा दी थी होड़, 2 आर्मर्ड डिवीजन दे दी, सारी एयरफोर्स पाकिस्तान की अमेरिका के वहां से आई थी, वगैरह वगैरह। उसके सर बाद ये जब अभी भी अमेरिका ने छोड़ दिया तो फिर आप चले गए चीन की तरफ। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि चीन की तरफ जाएं या पाकिस्तान की। आपके जर्नैल तो सारे पाकिस्तान के हो लिए हैं। दूसरी इलेक्शन उन्होंने स्टील करी है। एक इलेक्शन स्टील करी थी 1971 में, दूसरी इलेक्शन स्टील करी है इमरान खान की। एंड बिल्कुल फ्रैंकली वी एडमायर दैट मैन। इनिशियली हमको लगा था हिंदुस्तान में कि ये तो पाकिस्तान की फौज का मोहरा है, लेकिन उसने आंखें दिखा दी। सर वो तो सभी ने उसने दिखाई थी ना सर, भुट्टो साहब ने भी दिखाई थी, नवाज शरीफ ने भी दिखाई थी, उनको हटाया गया, सब सभी को हटाया गया, इमरान खान समेत। और नहीं, और जिसने भी आंखें दिखाई हैं सिविलियन पॉपुलिस्ट लीडर ने, उसका अंजाम फांसी हुआ है, उसका अंजाम गैलोज हुआ है, उसको मार डाला गया।
अब इनको कब जेल में खत्म करेगा आसिम मुनीर, ये देखने की बात है। अगर नहीं कर रहा तो इसलिए नहीं कर रहा कि धमाका अच्छा खासा बवाल होगा, अच्छा खासा बवाल होगा। जो बची कुची जो कसर है वो भी निकल जाएगी। लेकिन इनको सर, ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे मैं यही आवाम कह को रही दो थी। रोज की रोटी मिल रही है कि नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा ये है बेसिक्स। ये आप किसी अवाम को ना दो। आप बोलो कि मेरे को तो प्रायोरिटी है हाँ। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फौजी टॉयज खरीदने, चाहे स्वीडन से एवैक लेने हम्म। पड़े, डॉलर देके तो मैं लूंगा। लोगों को खाना बाद में खिलाएंगे। लेकिन सर, तो इस वक्त जो इन्होंने टेंशन अफगानिस्तान की तरफ से बना दी है, बजाय यही जो आप चीजें कह रहे हैं, लोगों की जो मेन बेसिक नीड्स है उसको देखने के बजाय, तो अब ये कहते हैं जी प्रॉक्सी वॉर भारत लड़ रहा है अफगानिस्तान साइड से। तो सर, ये हर तरफ भारत क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, अब हर तरफ आपको एक स्केप गोट चाहिए, और एक बड़ा अवेलेबल स्केप गोट है। क्या क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान भी आपके वहां गदर कर रहा है? अरे साहब, तालिबान आपके जर्नैलों ने खड़ी करी थी, आपके हम्म। जर्नैलों ने खड़ी करी थी, उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भुट्टो साहब थे उस वक्त, जबकि वहां पे जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो जर्नैल साहब थे, मुझे नाम आ जाएगा याद 1 मिनट में, उन्होंने तालिबान खड़ी करी थी। आज वही तालिबान आपके बरखिलाफ है। इधर आपको अपने गरेबान में नहीं झांकना चाहिए कि वजह क्या है। आपने खड़ी करी, आपने पाली, आपने कहा कि हम इनकी वजह, इनको इस्तेमाल करके अमेरिकनों को बोला कि हम खदेड़ देंगे रूसियों को। रूसी चले गए, अमेरिकन आ गए। फिर आपने बोला कि पहले तो आप उनकी साइड थे, बिल टोटल पलट गए, डंप किया तालिबान को आपने। लेट्स लेट्स बी, जब रिचर्ड आर्मिटेज हम्म। आया था और उसने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो हम्म। परवेज मुशर्रफ साहब ने एक सेकंड नहीं लिया बोलना कि जी हम आपके साथ हैं। हम्म। और तालिबान तब से आपसे खफा है, तब से वो आपसे खफा है। तो जो आपने खड़े किए, उन्होंने देखा कि जब जरूरत पड़ी आपने डंप कर दिया। हम्म। जब भी यू आर ट्राइंग टू रन विद द हेयर, हंट विद द हाउंड्स, जब अमेरिका का दबाव बढ़ता था, एक दो बाशिंदे पकड़ के तालिबान के लीडर उनको हैंड ओवर कर देते थे कि जी हमने पकड़े। हम्म। ओसामा बिन लादेन को आपने पाला एबटाबाद में, 800 मिलीमीटर, 800 मीटर दूर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से। सर, हमारे बड़े बड़े जो एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट जो आपके यहाँ भी बैठा करते हैं, जैसे कमर चीमा साहब, वो कहते हैं वो कौन सा वीजा लेकर आया था, हमें क्या पता वो रह रहा है। वो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं लोग। नहीं नहीं, मेरे मेरे चीमा साहब को जरा बताइए कि साहब ऐसा है कि जो उस वक्त कमांडेंट थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के, वो फॉर्मर डीजी आईएसआई रह चुके थे, बड़े क्लोज थे वो उसके, और वो इसीलिए वो उसको अपनी सरगना में रखना चाहते थे। अमेरिका को गोली पिलाई, चूरन खिलाया कि वो तो साहब ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा की गुफा में है और उसका डायलिसिस हो रहा है, साहब मरने वाला है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो अपनी मौत खुद मरेगा। जबकि उन्होंने सालों साल उसे 5 साल पाल के रखा, 3 बीबियों के साथ, और उसको जो उसकी खातिरदारी हो रही थी वो दुनिया जानती है, जग जाहिर है। 4 मंजिला मकान था जिसपे वो ऊपर नीचे पेसिंग करता रहता था, और अमेरिकन ने पकड़ लिया तो उन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे जहां उनको पता चला कि अमेरिकन को पता चल गया है, वो गायब हो जाएगा, फिर दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बगैर पाकिस्तान को बताए उन्होंने रेड किया और उसको पकड़ के ले गए और सपुर्दे खाक किया समुद्र में। नहीं तो वो बोले पाकिस्तान में अभी दरगाह बन जाएगी, अभी बड़ी बड़ी ऊंची मंजिल बन जाएगी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो एक और पिलग्रिमेज सेंटर बन जाएगा ग्लोबल टेररिज्म का। देखिए, व्हेन यू मेक योर कंट्री अ ब्रिजेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जिहादी आइडियोलॉजी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंस। कभी स्टेबलाइज नहीं हो सका पाकिस्तान, और वो बोलते हैं एन ओवर मिलिटराइज स्टेट।
टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ इकोनॉमिकली। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ये हुआ, जर्मनी के साथ ये हुआ वर्ल्ड वॉर टू में, जापान के साथ वर्ल्ड वॉर टू में हुआ, ओवर मिलिटराइज स्टेट। रशिया सोवियत यूनियन के साथ ये हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। क्यों? सारा खर्चा डिफेंस की तरफ, लोगों को डबल रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, मक्खन तो भूल जाए, ठीक है। और वो इट इम्प्लोडेड। जो आपके पाकिस्तान में हो रहा है बेटा, मेरे एज ए एनालिस्ट मेरा अंदाज तो यही है, हम वो इम्प्लोजन देख रहे हैं। डेकेड्स ऑफ मिलिट्री ओवर स्पेंडिंग, सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान की फौज खा जाती है। और जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे जर्नल तो साहब ऐश मुकाम बंगलों में ठहर रहे, उनके लॉन्स में सफेद मोर घूमते हैं। और जब जनता जनार्दन को, जब आवाम को भूख लगी, खाना नहीं मिला, तो उन्होंने लाहौर के कोर कमांडर साहब के बंगले पे धावा बोल दिया। उनके पहले तो जो सारे सफेद शुतुरमुर्ग थे, जो मोर, वो काट के खा गए साहब। मैंने बोला ना, हंगर लीड्स टू एंगर। उसके बाद उन्होंने हिट किया वो कोर कमांडर साहब का फ्रिज। वो बड़े बड़े साइज का फ्रिज था साहब, उसमें जी। क्राफ्ट चीज, स्विस चीज, एग्जॉटिक फ्रूट्स, फॉरेन फ्रूट, वो सब थे। वो सब खोल के वो लूट के ले गए साहब आवाम। साफ जाहिर था कि असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, बेसिक बिल्कुल। प्रॉब्लम है जो और उन्हीं पे काम पाकिस्तान नहीं की करते फौज सॉल्व नहीं कर पा रहे। सर। इनका काम भी क्योंकि नहीं है ना, ये अपने काम से काम रखें, गवर्नमेंट को करने दें। हर चीज में जब इंटरफेयर करेंगे तो यही होगा। नहीं, इंटरफेयर करे तो बेटा दूसरी बात है ना। ये तो मुखौटा खड़ा करके शहबाज शरीफ बेचारे एक बटलर जैसे खड़ा कर दिया है अपना। और अब तो मतलब वो फिग लीफ भी चला गया। डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया, इस मेरे बटलर को बुलाना, जरा मेरे को साथ बुला लो, अकेले मत बुलाना इसको। और वो 3 बार उसने बुलाया अपने व्हाइट हाउस में, तो ये बटलर साथ लेके गए हैं आसिफ मुनीर साहब। और जब आपको फौज की काम आप ठीक से कर नहीं पा रहे, आप ऊपर से फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या कहते हैं, बैंकिंग पॉलिसी, सारी चार्ज आप लेना चाहते हो। एग्जैक्टली ये यहाया खान ने किया था बेटा, ओवरलोडेड हिमसेल्फ। और उनके तो और भी शौक थे। एक तो विस्की का शौक था, तो अगले दूसरे शौक की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बिटिया से बात कर रहा हूं, ठीक है, हम जानते हैं। और उसने डुबोया पाकिस्तान को, उसने तुड़वाया पाकिस्तान को। वो पूरा सेहरा याया खान के सिर जाता है। अब ये साहब फिर ओवरलोड कर रहे हैं अपने आप को। देखिए साहब, हमारी फौज में मैं बेटा 37 साल नौकरी करी है, जर्नल बना था 2 स्टार। मुझे पता है कितना लोड लगता है और कितनी फुर्सत रहती है बाकी बड़े बड़े मसाइल सॉल्व करने जाके, आवाम के की रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह करोड़ों लोगों को पहुंचाना, और साथ में पलटने कमांड करनी। ये इकट्ठे नहीं हो सकता। तभी प्रोफेशनल आर्मीज ही अपने देश को बचा पाती है। जो आर्मीज राज करना पसंद करती है, एक तो वो ग्राउंड रियलिटी से महरूम हो जाती है। और फिर चमचागिरी, एक और सबसे बड़ी चीज जो कि नुकसान पहुंचाती है, वो है चमचागिरी। और जिस फौज में चमचागिरी आ जाए, यस बॉस 3 बैग्स फुल सर, यस सर 3 बैग्स फुल सर, फिर वो सवा सत्यानाश का बिगुल बज जाता है। लेकिन यही सर हो रहा है। ये इनके लोग इनको या तो असलियत नहीं बता रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान को सुन लो, जेल में डाल सकते हैं आप बड़े आराम से। और मुझे अब ज्यादा देर मुझे नहीं लग रही कि वो फजलुर रहमान का भी वही हाल करेंगे जो इमरान खान का किया, जो भुट्टो का किया था शायद। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज ने क्रैक डाउन किया तो बेटा इस बार देयर इज समथिंग जो मैं साफ बोलना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशंस कहती है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अनआर्म्ड सिविलियन पॉपुलेशन, खासकर पीओके का कानून वो हमारे लोग हैं, ठीक है।
और इसके पहले कि आप ढाका जैसा क्रैकडाउन करें वहां के निहत्थे आवाम पे, जो कि अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन 300 मारे गए हैं वहां पे, 600 गायब हो गए। जैसे बलूचिस्तान में गायब होने शुरू हो गए थे लोग, वहां पे भी 600 गायब हो गए। अगर पाकिस्तान की फौज ने ढाका जैसा, बलूचिस्तान जैसा क्रैकडाउन किया तो फिर साहब, फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर लेकिन आप सर अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। लेकिन सर लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो कश्मीर है यानी पीओके या आजाद कश्मीर, उधर इन्होंने एक और बलूचिस्तान खड़ा कर दिया है। वहां पे जिस तरह की नारे लग रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, लेकिन मैं लास्ट में ये जरूर पूछूंगी कि कोई होप लग रही है आपको कि ये क्या फिर कोई रोल प्ले करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में? क्या इतनी पोजीशन है हमारी कि हमारी कोई बात सुन ले? बेटा, जहां तक ईरान का मसले का सवाल है, देखिए मैं एक चीज बड़ी साफ कह दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू क्यों साइन किया? क्योंकि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओज वो उसके पास गए और बोले, बॉस बात ऐसी है कि अभी तक दुनिया की इकोनॉमी बची रह गई है। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल करके खा गए अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, और हमने अभी तक स्थिति को संभाल के रखा है, हालात को काबू में रखा है। लेकिन जनाब बात ऐसी है कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व केवल 4 हफ्ते से कम का रह गया है, और ये उसने बोला था 17 जून के पहले। ये रिजर्व खत्म होने वाला है, ना सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स खत्म होने वाले हैं। चीन ने अपना 40% पेट्रोलियम रिजर्व एग्जॉस्ट कर दिया है। भारत का खत्म हो रहा है, आपका खत्म हो रहा है, जापान, साउथ कोरिया, आप यूरोप, सब जगह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जीरो पे आ रहे। तो इसके पहले कि वो जीरो पे आए, जुलाई अगस्त के महीने, अगस्त का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा बेटा। अगस्त के महीने में जब जीरो आना शुरू हो जाएगा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो सारे देश लाइन लगाएंगे कि इसको जल्द से जल्द रिप्लेनिश किया जाए। यू कांट हैव योर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एट जीरो। कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाया था, तो उसको ये इकोनॉमी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। वो भी कितनी आती है गॉड ओनली नोज, क्योंकि वो रियल एस्टेट का बंदा था, कोई कमोडिटी से डील नहीं कर रहा था। रियल एस्टेट तो फरेब है, और उसमें भी 2 बारी उसकी कंपनी का दिवालिया निकला था, ठीक है। तो वो अब तो अमेरिका क्या दिवालिया नहीं, वो तो दुनिया का दिवालिया निकालने है। तब घबरा के डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू साइन किया था। जैसे ही उसने एमओयू साइन किया, उसमें आप लोगों ने मध्यस्थता करी थी, आप थे, कतर था, ओमान था, बहुत सारे, सऊदी अरेबिया था, तुर्की था, बहुत सारे देश लगे इसके अंदर कि भैया ये तमाशा खत्म हो, हमारी जान बख्शे। ये श्रीमान ने अपने देश का नुकसान करना है, करें, हमको तो बख्शे, दुनिया को तो बख्श दे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू साइन किया। जहां एमओयू साइन किया, मैं पहले दिन से मैंने बोल दिया था, बेटा ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इजराइल ने क्या कहा, भाड़ में जाओ, ठीक है, हम लेबनान पे हमले करते रहेंगे, हम बेरूट पे बॉम्बिंग करते रहेंगे। और साहब उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसको पाइप डाउन कराऊंगा। अब साहब हमने देख लिया कौन इंचार्ज है, ज़ायनिस्ट ज्यूइश लॉबी। वो चाहते हैं कि लड़ता रहे अमेरिका, अमेरिका सर्वनाश करे ईरान का, ताकि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए, ठीक है साहब। वो पूरे राज करे, इजराइल का राज हो जाए मिडिल ईस्ट पे, ठीक है। ये थी बेसिक प्रॉब्लम जो कि रास्ते में आ रही है। एमओयू का पहला पैरा क्या बोलता था बेटा, कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज एग्री टू
cessation of hostilities in all areas including Lebanon। ये पहला पैरा है यार। ईरान बिल्कुल। कह रहा है तुमने पहला पैरा नहीं माना। पहला हाँ। पैरा 4 कहता है कि भाईजान मैनेजमेंट ऑफ द गल्फ विल बी विद ईरान। जो रूट उसने बता रखा है वो उसके, आपने साइन किया उसके ऊपर बैठ के। अगर नहीं मानना था तो व्हाई डिड यू साइन? मतलब आपकी जबानी का तो कोई दो कौड़ी का किसी को विश्वास नहीं, दो कौड़ी का किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बिल्कुल। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ बोलता है लेकिन इंसान है। लेकिन और लेकिन ये सर तो जी, अब तो साइन करके मुकर रहा है, साइन करके लेकिन मुकर सर रहा है। लेकिन सर मैं जाते मध्यस्थता जाते, जो भी कर रहा हो वो क्या सर मार लेगा? ऐसे के साथ तो मध्यस्थता भी नहीं करनी चाहिए। हाँ ये भारत बिल्कुल। ने, मैं पहले तो हम सोच रहे थे कि हम लोग क्यों नहीं बीच में आ रहे, हमारा नुकसान हो रहा है बड़ा भारी इकोनॉमिक। लेकिन मैं अब समझता हूं कि हमारी सरकार ने ठीक ही सोचा कि ऐसे पागल बंदे के साथ मध्यस्थता करना, ये तो शरेआम टोटल इनसेन, ही इज ब्लडी वेल इनसेन। बिल्कुल और ऐसा ही है। उसने लेकिन खुद सर को फंसा दिया, दुनिया को फंसा दिया। लेकिन वो सर जाते हुवर जाते, हुवर जिसका नाम ले रहे हैं ना, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था बेटा हुवर, जिसने ग्रेट डिप्रेशन करा के मरा दिए थे लोग भूखे, ना सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में। ये हुवर दूसरा होगा, हुवर 2, डोनाल्ड जे ट्रंप जूनियर। बिल्कुल। इंसेन। लेकिन सर यहाँ पे जो मुझे आपकी एक बात हमेशा, मैं हर शो में इंतजार करती हूँ आप कब कहेंगे, वो आपको आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ जाएंगे। सर मुझे आपका ये सेंटेंस बहुत उल्टे पसंद है। बांस बरेली को पड़ गए हैं। पड़ गए देखे, हैं ये जो बिल्कुल। टक्कर ली है ना शियाओं से, मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, शियाज जो हैं, शियाज जो हैं वो बहुत टेनेशियस लोग, दे ऑलवेज फाइट बैटल्स, इवन लूजिंग बैटल्स टिल द बिटर एंड, स्टार्टिंग विद द बैटल ऑफ करबला, बिल्कुल। बिटर एंड तक वो लड़ते हैं। उनकी जो एशकथोलॉजी है ऑफ द शियाज, वो कहते हैं भाई असली वारिस पैगंबर साहब के हसन और हाँ। हुसैन, असली वारिस वो थे, ठीक है। और वो दे हैव दैट क्लेम टू राइटियसनेस। और वो देखिए, जिस देश में कुर्बानी, शहादत, इतना बड़ा दर्जा दिया जाए, उसको आप क्या हराओगे, क्या लड़ोगे, क्या मारोगे? 8 साल लड़ गए थे वो इराक से, ऐसी तैसी कर दी थी, उल्टे बांस बरेली को वो किए थे सद्दाम हुसैन के, जो इन्वेजन करी, रोल बैक करके वो चढ़ गए थे इराक के ऊपर। तो आपने क्या सोच के इनको हाथ डाला कि 4 दिन में, जैसे वेनेजुला खत्म हो गया है, वेनेजुला का वियाग्रा आपने खा लिया, बोले 4 घंटे में वेनेजुला खत्म हो गया, 48 घंटे में ईरान खत्म कर दूंगा। साहब 140 दिन के ऊपर हो चुके हैं, सर हम गिन रहे हैं। कैलकुलेशन गलत हो गई, कैलकुलेशन सब गलत हो गई डोनाल्ड ट्रंप। मिसकैलकुलेट, हाँ it is a terrible miscalculation for which the world is paying। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन आई विश के कहीं अमन आए और इनको थोड़ी अकल आए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर। बेटा, वी विल ऑल प्रे फॉर अमन शांति, और बिल्कुल कि रेयर कॉमन सेंस शुड प्रिवेल, बिल्कुल खासकर सर, इन वॉशिंगटन, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। इट नीड्स टू प्रिवेल। एंड आई थिंक इफ अमेरिका डजंट फाइट टू फ्री इटसेल्फ ऑफ द ज़ायनिस्ट जूइश लॉबी, उनके प्रेसिडेंट्स वो इलेक्ट कराते हैं, उनके उनके सेनेटर्स वो इलेक्ट करते हैं। और अमेरिका के लोग बोल रहे हैं साहब हम अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए शहीद नहीं होना चाहते। इजराइल हैज ओवर रीच्ड, इजराइल हैज मिसकैलकुलेटेड। जब आप मिसकैलकुलेट कर दें लड़ाई में, इफ यू हैव गॉन रॉन्ग, अकलमंदी होती है, कट योर कॉस्ट्स, डोंट रीइंफोर्स अ फेलियर। बोथ अमेरिका एंड Israel need to understand this. Don't reinforce the failure. Pull back. Shut down this stupid war of choice for the good of the world. ट्रू सर, बिल्कुल। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एज अ बिग कंट्री, और या कह लीजिए जो सुपर पावर ही अपने आप को कहते हैं, उसमें इनको ही कुछ सही सोचना होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, bete. Thank you.